हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के सिचुएशन वन का थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, सिचुएशन वन क्या था। वेंडर से कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उस असेट्स के बदले शेयर में उसका पेमेंट कैसे करते हैं, यही फर्स्ट सिचुएशन था। अभी फर्स्ट सिचुएशन ही चल रहा है, जिसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद सिचुएशन टू में आएंगे। तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, जो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो सिचुएशन वन का थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए। रोहन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम रोहित लिमिटेड फॉर ₹3,50,000. A sum of ₹75,000 was paid by means of bank draft, and for the balance due, Rohan Limited issued equity share of ₹10 each. Journalize the above transaction in the books of company. यानी रोहन लिमिटेड ने रोहित लिमिटेड से 3,50,000 में एक संपत्ति खरीदी, जिसका भुगतान ₹75,000 बैंक ड्राफ्ट में किया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा उसके लिए रोहन लिमिटेड रोहित लिमिटेड को ₹10 वाले शेयर इशू करेगा। तो इसके लिए कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो यहां कौन से कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना है? तो परचेजर के बुक में। तो परचेजर कौन है यहां? रोहन लिमिटेड। तो रोहन लिमिटेड के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज in the books of रोहन लिमिटेड। ये रोहन लिमिटेड कौन हुआ? परचेजर। तो परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री करना है, और ये सारे जर्नल एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में करना है। मैं आपको विदाउट फॉर्मेट बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जर्नल के फॉर्मेट में ही सारा एंट्री करना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित लिमिटेड। रोहन लिमिटेड के बुक में एंट्री करना है। रोहन परचेजर है, तो रोहन रोहित से असेट्स परचेज किया, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित लिमिटेड। तो रोहित लिमिटेड से रोहन लिमिटेड कितना में असेट्स परचेज किया? 3,50,000। इसका नरेशन होगा being assets purchased from रोहित लिमिटेड। तो सेकंड जर्नल एंट्री होगा, ये जो असेट्स 3,50,000 में रोहन लिमिटेड परचेज किया रोहित लिमिटेड से, तो इस रोहित लिमिटेड को 3,50,000 पेमेंट करना है। तो 3,50,000 जो पेमेंट करना है, उसमें से 75,000 रोहन लिमिटेड बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट किया है। तो सेकंड जर्नल एंट्री बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट करने का करेंगे। तो रोहित लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट करे, चेक में पेमेंट करे, बैंक लिखा जाएगा। कैश में पेमेंट करेगा तो कैश लिखा जाएगा। तो 75,000 बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट किया। तो रोहित लिमिटेड को 3,50,000 देना है। 3,50,000 में से 75,000 बैंक ड्राफ्ट में दे दिया। तो बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट करने का ये एंट्री हुआ। तो नरेशन होगा बिंग अमाउंट पेड टू रोहित लिमिटेड
बाय बैंक ड्राफ्ट। अब थर्ड जर्नल एंट्री होगा, तो रोहित लिमिटेड को 3,50,000 रुपया पेमेंट करना था, उसमें से 75,000 रुपीज बैंक ड्राफ्ट में दे दिए, तो 3,50,000 माइनस 75,000 करेंगे तो 2,75,000 होगा, जो उसके लिए 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर में पेमेंट किया गया है। तो थर्ड एंट्री शेयर में पेमेंट करने का करेंगे। तो रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां शेयर रोहन लिमिटेड रोहित लिमिटेड को कैसे इशू किया, यह क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि शेयर एट पार पर इशू किया गया है। तो रोहित लिमिटेड में 2,75,000 लिखेंगे और शेयर कैपिटल में भी 2,75,000। जब रोहित लिमिटेड को फुल पेमेंट हो जाएगा तो जितना क्रेडिट किए हैं उतना डेबिट भी हो जाना चाहिए। तो यहां देखिए रोहित लिमिटेड को फर्स्ट बार किए हैं 75,000 से डेबिट और सेकंड बार किए हैं 2,75,000 से। तो डेबिट और डेबिट दोनों ऐड करके हो गया 3,50,000, क्रेडिट के इक्वल हो गया। इसका मतलब रोहित लिमिटेड को पेमेंट पूरा हो गया। अब ये 2,75,000 शेयर में दिया गया, तो कितना शेयर रोहित लिमिटेड को इशू किया गया है। यहां नंबर ऑफ शेयर मैं नरेशन में लिख देता हूं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर आया कैसे वो मैं आपको वर्किंग नोट में बता दूंगा। तो बीइंग इशू ऑफ 27,500 शेयर्स of rupees 10 each at par to रोहित लिमिटेड। ये नंबर ऑफ शेयर 27,500 कैसे आया मैं आपको वर्किंग में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में ये 3 जर्नल एंट्री होगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा असेट्स परचेज करने का। अब इसी असेट्स परचेज करने के बदले रोहित लिमिटेड को 75,000 बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट किए और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 2,75,000 वो शेयर में पेमेंट किया गया। तो इसके लिए कितना शेयर इशू किया गया, तो 27,500 शेयर इशू किया गया 10 ईच वाले। अब ये नंबर ऑफ शेयर कैसे आया मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए, जिसमें पहले आपको ये बताना होगा कि रोहन लिमिटेड रोहित लिमिटेड को कितना अमाउंट के लिए शेयर इशू किया है। टोटल अमाउंट पेबल टू रोहित लिमिटेड। रोहित लिमिटेड को टोटल कितना अमाउंट देना था, 3,50,000। टोटल अमाउंट पेबल टू रोहित लिमिटेड, रोहित लिमिटेड को टोटल कितना अमाउंट देना था, तो 3,50,000 देना था, जिसमें से रोहन लिमिटेड रोहित लिमिटेड को 75,000 बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट किया है। तो वो बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट कितना किए वो माइनस कर लेंगे। तो लेस पेमेंट इन बैंक ड्राफ्ट ₹75,000, तो माइनस कर लेंगे तो ₹2,75,000। The shares will be issued to Rohit Limited for this amount, यानी इस अमाउंट के लिए
रोहित लिमिटेड को शेयर इशू किया जाएगा। अब सेकंड नंबर होगा रोहन लिमिटेड। रोहित लिमिटेड को ये 2,75,000 के लिए कितना शेयर इशू करेगा? द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू रोहित लिमिटेड इज इक्वल टू, अब इसी अमाउंट के लिए शेयर इशू करना है तो यहां लिख लेंगे ₹2,75,000 डिवाइडेड बाई कितना रुपया वाला शेयर इशू किया गया है? तो 10 ईच वाला। और ये शेयर कैसे इशू किया है? एट पार पे। तो एट पार पे इशू किया है तो 10 रुपीज से ही डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आया 27,500 शेयर्स। तो यही मैं आपको नरेशन में लिख दिया था, 27,500 शेयर 10 ईच करके इशू किया गया। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें बैंक ड्राफ्ट में भी पेमेंट किया गया और शेयर एट पार पर इशू किया गया है। अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखिए जिसमें कुछ पैसा चेक या कैश में पेमेंट किया जाएगा और शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। अब फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखिए, आर लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम एस लिमिटेड फॉर ₹5 लाख। A sum of ₹1 lakh was paid by means of check, and for the balance due, R Limited issued equity share of ₹10 each at a premium of 25%. Journalize the above transaction in the books of the company. यानी आर लिमिटेड एस लिमिटेड से 5 लाख रुपीज में एक एसेट्स परचेज किया जिसके लिए आर लिमिटेड एस लिमिटेड को 1 लाख रुपीज चेक में पेमेंट किया और बैलेंस अमाउंट जो बच गया उसके लिए आर लिमिटेड एस लिमिटेड को 10 रुपीज वाले शेयर 25% प्रीमियम पर इशू किया। तो इसके लिए आपको कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो यहां कौन से कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री करना है? तो परचेजर के बुक में। तो परचेजर कौन हुआ? आर लिमिटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Journal entries in the books of R Limited। ये R Limited कौन हुआ? परचेजर, यानी परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट्स परचेज करने का। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड। एस लिमिटेड से ये एसेट्स परचेज किया गया है, कितना में? तो 5 लाख रुपीज में। तो ये एसेट्स परचेज करने का एंट्री हुआ। नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड। अब सेकंड जर्नल एंट्री होगा एस लिमिटेड को आर लिमिटेड चेक में पेमेंट किया उसका। तो एस लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ₹1 लाख चेक में पेमेंट किया है तो 1 लाख। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट पेड टू एस लिमिटेड बाय चेक। अब थर्ड जर्नल एंट्री होगा कि जो बैलेंस अमाउंट बच गया, 5 लाख पेमेंट करना था उसमें से 1 लाख चेक में पेमेंट कर दिया तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख बचा। अब उस 4 लाख के लिए आर लिमिटेड एस लिमिटेड को 10 रुपीज वाले शेयर 25% प्रीमियम पर इशू किया है। तो एस लिमिटेड को शेयर में
पेमेंट कैसे करेंगे उसका जर्नल एंट्री करेंगे। तो एस लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया है इसलिए प्रीमियम लिखाया। तो कितना रुपीज रह गया है पेमेंट करना शेयर में? तो 4 लाख। 5 लाख में से 1 लाख चेक में दे दिए तो 4 लाख बचा। अब इस 4 लाख के लिए कितना शेयर इशू करेगा और कितना प्रीमियम, वो मैं आपको वर्किंग नोट में करके बताऊंगा। तो बीइंग इशू ऑफ 32,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at premium of rupees 2.50 पर शेयर। अब ये 2.5 रुपीज कैसे आया, 32,000 नंबर ऑफ शेयर कैसे आया, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू भरते हैं, यानी 32,000 इंटू 10, 3,20,000। शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर निकला 32,000, नॉमिनल वैल्यू 10 ईच है, तो 32,000 इंटू 10, 3,20,000। अब प्रीमियम में होगा 32,000 शेयर्स और रुपीज 2.5, तो 80,000। तो 80,000 प्रीमियम में पेमेंट किया जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ शेयर सही सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहां अमाउंट पुट करने से जितना अमाउंट देना है उतने के इक्वल आ जाएगा। अगर आप रॉन्ग कैलकुलेट करते हैं तो यहां अमाउंट पुट करने से इसके इक्वल नहीं आएगा। अब मैं आपको 32,000 शेयर कैसे आया यह मैं बता रहा हूं। तो देखिए वर्किंग नोट, फर्स्ट नंबर में कैलकुलेट करेंगे शेयर कितना में इशू किया गया है, यानी शेयर का इशू प्राइस क्या है। इशू प्राइस पर शेयर, फर्स्ट नंबर में इशू प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू पर शेयर, तो फेस वैल्यू पर शेयर है 10, 10 रुपया वाला शेयर है। उसमें ऐड कर लेंगे प्रीमियम पर शेयर, एक शेयर पर कितना प्रीमियम होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, तो 10 का 25%, जितना फेस वैल्यू दिया रहेगा और जो प्रीमियम का परसेंटेज दिया रहेगा उसी फेस वैल्यू का वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगर 100 ईच वाला है तो 100 का 25% करेंगे, 10 ईच वाला है तो 10 का कैलकुलेट करेंगे। तो 10 का 25% होगा 2 रुपया 50 पैसा, यानी 2 रुपीज 50 पैसे। अब इसको प्लस कर लीजिए 12.50, यानी 12 रुपीज 50 पैसे। तो ये इसका इशू प्राइस आया। इशू प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर इतना में इशू हुआ है 12 रुपीज 50 पैसे में। अब सेकंड नंबर में कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी
issued to S लिमिटेड, यानी आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया है वो कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट पेबल टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को कितना पैसा देना रह गया था, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। ये रिमेनिंग अमाउंट पेबल टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को रिमेनिंग अमाउंट कितना देना है, तो टोटल अमाउंट देना था 5 लाख, में से 1 लाख चेक में पेमेंट किया गया, तो वो माइनस कर लेंगे। यही रिमेनिंग अमाउंट पे करना है शेयर में, और इशू प्राइस पर शेयर आपको यहां कैलकुलेट कर दिए हैं ₹12.50। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख रिमेनिंग अमाउंट हुआ, डिवाइडेड बाई ₹12.50। अब इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर 32,000 शेयर आएगा। तो एस लिमिटेड को आर लिमिटेड 32,000 शेयर इशू करेगा, जो मैं आपको नरेशन में पुट कर दिया था। अब थर्ड नंबर, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो भरे थे 3,20,000, वो कैसे आया, 32,000 शेयर्स इंटू ₹10, तो ₹3,20,000। ये नॉमिनल वैल्यू शेयर कैपिटल में लिखते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर को नॉमिनल वैल्यू 10 इच था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, तो यही इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखे थे। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व में कितना होगा, तो 32,000 शेयर्स इंटू ₹2.50। नंबर ऑफ शेयर को प्रीमियम पर शेयर क्या था, ₹2.50, तो ₹2.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा ₹80,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये 80,000 लिखे थे। तो ये फोर्थ टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये सारे वर्किंग नोट आपको भी एग्जाम में दिखाना है। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।